जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे शीत युद्ध के बारे में और ये दूसरा लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर है। क्लियर। हमने शीत युद्ध के बारे में बात किया था कि शीत युद्ध आखिर क्या है। जो अप्रत्यक्ष लड़ाई, जो अविश्वास, जो तनाव जो होती है उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। हमने देखा था शीत युद्ध के कारणों के बारे में हमने बात किया। तो हमने बात किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसे 1945 से 1951 तक इसका काल माना जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डायरेक्ट 1945 से ही शीत युद्ध क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इसकी जो नींव थी, इसकी जो जड़ थी, इसकी शुरुआत थी, पहले से ही चली आ रही थी। हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि मित्र राष्ट्र ने जीता और उसके बाद की जो मेन 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति रूस में जो हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, जो वो साम्यवादी थे, जबकि ये लोग क्या थे, पूंजीवादी थे। और ये सबसे बड़ा, खासकर जो जर्मनी, जो हिटलर जो होते थे, हिटलर मुसोलिनी, सबसे बड़ा दुश्मन साम्यवादी को मान रहे थे। तो साम्यवादी को मान रहे थे। ब्रिटेन के जो जॉर्ज विल्सन जो साहब जो थे, वो चाहे कि इसको शांति बनाए, कि अस्थायी संथा लीग ऑफ नेशन को बनाई जाए, लेकिन उनकी बात से सफल नहीं हुई भाई, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने हाथ पैर अपने खींच लिए थे, ताकि इधर यूएसएसआर और इधर जर्मनी, मुसोलिनी और हिटलर आदि लड़ लेंगे, लड़ के अपने कट के मर जाएंगे, हम इसका फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन कुछ और ही हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और घटा हुआ फ्रांस और ब्रिटेन का ही, और वो ही क्या हो गए, हार गए। वो जीत के भी हार गए और सबसे कमज़ोर शक्ति बन गए। और शक्ति एक ही बचे, दो ही शक्ति बचे थे। वो बचे थे यूएस, वो बचे, कौन सी शक्ति बचे थे, वो बचे थे यूएस और एक बचे यूएसएसआर। दो शक्ति बचे, तो दो शक्ति बचे थे, यूएस और यूएसएसआर शक्ति बचे। और हमने देखा कि अब जो शीत युद्ध जो था चरम पर, शीत युद्ध उभरने लगी थी, अब अधिक शीत युद्ध होने लगी थी। और द्वितीय विश्व तक हमने देखा कि 1942 में शीत युद्ध। एक कारण तो ये है, एक कारण तो हमने शीत युद्ध के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया है। अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, तब इसको आसानी से पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। और नोट्स के लिए कतई चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पर नोट्स के जो कतई चिंता ना करें, क्योंकि आप नोट्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमारी लेक्चर जो है आज तक का सबसे बेस्ट लेक्चर है और इससे बड़ा लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा, और आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण और लाभदायक होगी। तो हम देखेंगे दूसरा कारणों के बारे में, और इतना कारण के बारे में, इतना डेप्थ से जिम्मेवार कौन है शीत युद्ध के बारे में, ऐसा कोई आपको नहीं बुलाएगा। क्लास को आप अंत तक देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं दूसरा कारण के बारे में। प्रथम कारण हमने देख लिया कि प्रथम विश्व युद्ध से ही क्या कारण, विचारधाराओं के आधार पर कारण ये चल रही थी। क्लियर। और हिटलर मुसोलिनी फैल रहे थे, उठ रहे थे, तो ब्रिटेन, फ्रांस हुए, ब्रिटेन हुए, इस पर ध्यान नहीं दिए। क्लियर। अब दूसरा जो कारण था वो है द्वितीय मोर्चे पर पश्चिमी सेना का आक्रमण न करना। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया से इसको देखिए। ये हमने देखा कि यूएसएसआर का केंद्र है। मान लीजिए मैप तो यहाँ पर नहीं, सही से मैप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये क्या है, यूएसएसआर है। मान लीजिए ये क्या है, यूएसएसआर है। ये क्या है, यूएसएसआर है, सोवियत संघ है। जबकि देखिए यहाँ पर क्या है, अमेरिका है। क्लियर। यहाँ पर अमेरिका को और थोड़ा बड़ा करते हैं, ये क्या है, अमेरिका है। ऐसे केंद्र में अमेरिका है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पूर्वी यूरोप और यहाँ पर पश्चिमी यूरोप का क्या है, यहाँ पर पश्चिमी यूरोप है। क्लियर। हमने यहाँ पर देखा था कि एक संधि हुई थी, एक संधि हुई थी मित्र राष्ट्रों के आपस में बीच में, क्योंकि दोनों तो एक ही टीम में थे, मित्र राष्ट्र। तो संधि ये हुआ था कि अगर हिटलर यूएसएसआर के अगर पश्चिमी क्षेत्र पर अगर हमला करता है, यूएसएसआर अगर हिटलर जो है, सॉरी, यूएसएसआर अपने टीम में यह संधि हुई चुकी थी कि यदि हिटलर जो है, जर्मनी है, हिटलर अगर यहाँ से पश्चिमी क्षेत्र से अगर आक्रमण करता है, धुरी राष्ट्र, तो अगर पश्चिमी क्षेत्र से अगर आक्रमण अगर करता है तो क्या करेगा, पश्चिमी जो सेना होंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, उनके पीछे से क्या करेंगे, सेना को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, सेना को करेंगे। और जर्मनी, जापान, सब जो धुरी राष्ट्र है, उनको बीच में करके उनको हराया जाएगा। लेकिन अमेरिका की दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उनको तो युद्ध तो जीतना ही था और अपने दोस्त, सबसे बड़े जो दुश्मन साम्यवादी देश थे, कम्युनिज्म जो देश थे, यूएसएसआर को भी हराना था। तो उन्होंने पश्चिमी देश, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने जब हिटलर ने यूएसएसआर के जब पश्चिमी क्षेत्र पर जब आक्रमण किया,
तो बहुत देरी कर दिए सेना को पीछे से छोड़ने के लिए। क्या कर दिए मित्र राष्ट्रों, यहाँ पर अमेरिका इत्यादि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने क्या कर दिया, सेनाओं को देरी कर दिया, जिस प्रकार क्या हो गई कि यूएसएसआर सोवियत संघ को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। संदिग्ध तो हो चुकी थी कि अगर कोई आप पर, ऐसा नहीं कि ये क्षेत्र पर अगर वो एक क्षेत्र है, एक बाउंड्री है और ये बाउंड्री पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो तुम पीछे से आक्रमण करके उसको क्या करोगे, उसको मार दोगे ताकि हमारा क्षेत्र क्या हो जाएगा, सफल हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि इसमें तो आक्रमण किया तो यूएसएसआर की तो खिचड़ी पर पक रही थी अलग ही कि यूएसएसआर को पीछे करना है, इसको पीछे धकेलना है। उन्होंने क्या कर दिया कि यूएस ने यहाँ पर सेना तो छोड़ी लेकिन बहुत लेट कर दी थी, जिस प्रकार यूएसएसआर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब स्टालिन को ये दिमाग में आने लगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका हमारे साथ विश्वासघात, यूएस जो है विश्वासघात कर रहा है, क्योंकि ऐसी निर्णय हुई थी। तो ये निर्णय पर हमने देखा कि द्वितीय मोर्चे पर पश्चिमी सेना का आक्रमण न करना, आक्रमण किया था उतनी तादाद पर आक्रमण, जिस तादाद पर संधि हुई थी आक्रमण नहीं किया, लेकिन बहुत छोटी समय बहुत लेट हो गई थी और भारी नुकसान यूएसएसआर को उस समय तक हो चुकी थी हिटलर के द्वारा। क्लियर। आखिर यूएसएसआर उस समय युद्ध जीत गया था और यहाँ पर पश्चिमी जो क्षेत्र था यहाँ पर बुरी तरह जर्मनी को पराजित किया, लेकिन बहुत नुकसान हो चुका था। क्लियर। क्योंकि पश्चिमी मोर्चे पर आक्रमण पश्चिमी क्षेत्रों ने क्या नहीं किया, नहीं किया, बहुत कम मात्रा में किया। मान लीजिए कि पश्चिमी क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया। अब तीसरा जो बात है ये देखिए, तो ये देखिए कि पहला बात हमने जाना कि किस प्रकार चल रही थी विचारधाराओं के आधार पर, शुरुआत से ही प्रथम विश्व से ही चल रही थी, और उसके बाद द्वितीय मोर्चे पर उन्होंने सेनाओं को नहीं छोड़ा, इस प्रकार भारी नुकसान हुआ। तीसरा है जो है यूएस द्वारा परमाणु बम का प्रयोग। देखिए अमेरिका ने क्या किया, परमाणु बम का प्रयोग किया, और वो भी परमाणु बम का प्रयोग कहाँ किया, जापान में किया। कहाँ किया, जापान में किया। और जापान देखिए कि यूएसएसआर है तो जापान का क्षेत्र देखिए ये द्वीपीय देश, यहाँ पर जापान है, यहाँ पर क्या है, जापान है। जापान क्या पर है, यहाँ पर है। उसने बिना सोचे उन्होंने क्या किया, जब यूएसए ने परमाणु बम का उपयोग किया तो किसको, अपने दो दोस्त, किसको अपने दो दोस्त यूके और फ्रांस को बताया कि हम परमाणु बम का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और किस पर परमाणु बम का प्रयोग कर रहे हैं, जर्मनी पर कर रहे हैं। इन दोनों को बताया, लेकिन अपना दोस्त यूएसएसआर को नहीं बताया। क्या हुआ, एक और दूसरा अमेरिका यूएसएसआर को झटका देने वाला है, और दूसरा झटका ये था कि इसने यूएसएसआर को नहीं बताया कि हम परमाणु बम का उपयोग कर रहे हैं। आखिर कहाँ कर है, तो ये दोनों को क्या कर दिए, अमेरिका ने बता दिया लेकिन इसको नहीं बता दिया। ये दूसरा झटका था यूएसएसआर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब परमाणु बम इधर नहीं क्यों फोड़ा, परमाणु बम जो इधर ही क्यों गिराया जापान में, इधर पूर्वी क्षेत्र में क्यों गिराया, यहाँ पर मेन क्षेत्र में क्यों नहीं गिराया, फिर यहाँ पर जर्मनी में क्यों नहीं गिराया, फिर इटली में उन्होंने परमाणु बम क्यों नहीं गिराया। क्लियर। तो ये भी कारण है कि देखिए कि उस समय से पहले जर्मनी जो था, पहले आत्मसमर्पण जर्मनी इटली इत्यादि कर चुका था। क्लियर। लेकिन एक बात था कि जापान भी था बहुत हद तक, ये क्या था, बहुत अधिक तक उग्र था। क्या थे, ये बहुत हद तक युद्ध थे। और एक तो कारण ये था कि जापान बहुत सैनिक जो होते थे बहुत उग्र थे, और दूसरा कारण ये था कि ये जो यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर को इसलिए इन्होंने इधर प्रयोग उन्होंने किया कि यूएसएसआर अपनी पूर्वी क्षेत्रों में विस्तार कर सकता था। क्या कर सकता था, अपने विस्तार कर सकता था। जिस प्रकार यूएस की हित जो होती थी, हित पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यूएसएसआर का इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर इधर अगर विस्तार अगर कर लेता है, क्या जापान की सहायता से इधर विस्तार कर लेता है, तो देखिए इधर समुद्र है, तो इससे उनकी सामरिक स्थिति मजबूत हो सकती थी। इसलिए क्या किया, परमाणु का बम का उपयोग क्या किया, जापान में किया, और वो भी पूर्वी क्षेत्रों में। उनका क्या, दो शहर थे, वो थे नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को क्या किया, उन्होंने परमाणु बम का उपयोग किया। परमाणु बम उन्होंने उपयोग किए। ये दूसरा यूएसएसआर को झटका लगने वाला दूसरा झटका था, और शीत युद्ध के कहते हैं तीसरा बड़ी कारण शीत युद्ध का ये माना जाता है। शीत युद्ध का तीसरा सबसे बड़ी कारण इसको माना जाता है, क्योंकि इन दोनों को बताया और यूएसएसआर को नहीं बताया, और उन्होंने पूर्वी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया ताकि यूएसएसआर का विस्तार कम से ज़्यादा अधिक न हो और ज़्यादा अधिक न हो।
क्लियर। तो हमने दूसरा बड़ी कारण देखा। अब देखिए कि जर्मनी में भी, इटली में भी कर सकता था, तो इस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये देखिए कि एक प्रकार से मानिए तो ये दोनों यूरोपीय ही हैं, और एक तरह से मानिए तो ये सब का बच्चा ही क्या है? अमेरिका है। क्या है? इंग्लैंड का बच्चा ही अमेरिका है। अगर यहाँ पर अगर फोड़ देता है फ्रांस में या कहीं इटली में, तो इस पर भी क्या हो सकता है? प्रभाव आ सकते हैं अमेरिका पर। इन्होंने क्या किया? दूर जाके जर्मनी पर क्या किया? ये जर्मनी में जाकर छोड़ा, जापान में जाकर छोड़ा, ताकि पूर्वी क्षेत्रों में विस्तार भी न कर सके और मेरा पर कोई ज़्यादा प्रभाव भी न पड़े। और शीत युद्ध का सबसे जो तीसरा बड़ी कारण यूएसए के द्वारा परमाणु बम का उपयोग जापान में 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर उन्होंने प्रयोग किया। आलोचक ये भी कहते थे कि जापान हार चुका था, जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने उपयोग क्यों किया? ऐसा क्यों किया? तो उसके जो अमेरिका के पक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत जनसंहार हो चुकी थी, उस समय तक बहुत जनसंहार हो चुकी, बहुत हानि हो चुकी थी, कितनी मृत्यु हो गई थी, कितनी की बीमारी, अपंग हो गए थे, कितने नष्ट हो गए थे, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना था, इसलिए उन्होंने परमाणु बम का प्रयोग किया। लेकिन अगर संशोधित विचार माने तो मानते हैं तो नहीं, परमाणु बम का उपयोग करने का उनका सीधा उद्देश्य था, उनका एम यह था, सबसे महत्वपूर्ण एम था कि यूएसएसआर को क्या करे? नीचे करे। विश्व को, पूरा पृथ्वी को, ये वर्ल्ड को लगे कि एक ही पावर है, वह है अमेरिका। अमेरिका ने दिखा दिया परमाणु बम 2 का। इसका मतलब यह था कि विश्व को दिखा देना कि एक पावर है, वो है अमेरिका। अमेरिका से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। तो ये है अमेरिका। हमने दिखा दिया कि देखिए जापान में 2 शहर को देखिए मैंने क्या कर दिया, जिसका आज भी प्रयोग है। पहले विश्व युद्ध में 74,000 से अधिक लोग मारे गए, कितने बीमारी हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में भी 74-75 लाख से लोग मारे गए, और ये भी था। तो इनका उद्देश्य था क्या? अपनी वर्चस्व को दिखाना कि अपनी वर्चस्व क्या है, दुनिया में एक है, पृथ्वी पर एक ही पावर है, वो है अमेरिका, और हमको से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और यूएसएसआर को एकदम सदमा देना था कि तुम शांत रहो, मैं हूँ, मैं बनूंगा पावर, और मैं आगे की जो राजनीति, जो आगे जो चेयर खाली हुआ है, ब्रिटेन हटा है, ब्रिटेन फ्रांस चेयर पर, इस चेयर पर कौन बैठेगा? मैं बैठूंगा। क्या? विश्व राजनीति का निर्धारण कौन करूंगा? मैं करूंगा। ये भी दिखाना था, अपनी वर्चस्व को स्थापित करना था पूरी वर्ल्ड पर, पृथ्वी पर। क्लियर। तो हमने जान लिया कि परमाणु बम का उन्होंने प्रयोग किया। तो ये तीसरा कारण था शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का। क्लियर बात? अपने इतना तक जान लिया, ठीक। क्लास लास्ट तक देखना। उसके बाद चौथा जो कारण था सरकार द्वारा, से आप जानते हैं कि अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध अब हो गया, क्लियर, सब हार गए, आत्मसमर्पण कर लिए। अब क्या करें? अब अस्थायी सरकार बनी। अब कहने के जो अब नव स्वतंत्र राष्ट्र है वहाँ पर क्या बने? सरकार बने। क्लियर। अब क्या बने? सरकार बने। तो सरकार बने, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए अब कारण ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र राष्ट्र बनी, क्लियर, जो जर्मनी में, जैसी कोई, अब जर्मनी में हम नई सरकार बनेंगे, ठीक। उसके बाद इटली में जब हम नई सरकार बनेंगे, या कोई अन्य यूरोपीय क्षेत्र में सरकार बनेंगे, तो अब वहाँ पर सरकार कैसी हो, कौन से सरकार होंगे, क्या होंगे? वहाँ पर लोकतांत्रिक होंगे, वहाँ पर कौन से, उस समय 2 ही प्रचलित थे, या तो साम्यवादी होंगे, या तो लोकतांत्रिकवादी होंगे, उदारवाद होंगे, या तो समाजवाद वाले होंगे। तो क्लियर। तो सरकार के भाई मुद्दा आया कि अब नव स्वतंत्र राष्ट्र पर कैसे सरकार का निर्माण किया जाए। अब यूएस ने दबाव डालने लगा कि नहीं, हम लोकतंत्र देंगे। क्या देंगे? लोकतंत्र होनी चाहिए। ये राज्य जो होंगे, नव स्वतंत्र राष्ट्र जो है, इसमें लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उदारवाद होनी चाहिए, मुक्त व्यापार होनी चाहिए। क्लियर। जनता को हम अधिकार देंगे, स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार उनको देंगे। ये अमेरिका का कहना था कि सरकार ऐसी होनी चाहिए, हम जनता से पूछेंगे, जनमत संग्रह कराएंगे, जनता को मौलिक अधिकार देंगे। अमेरिका का ये मत था। क्लियर। जबकि यूएसएसआर कहते कि नहीं, सरकार कैसी बनी है? कम्युनिस्ट साम्यवादी सरकार बनी। कैसे सरकार बनी? समाजवादी साम्यवादी सरकार बनी। तो सरकार को भी लेकर मतभेद दोनों में हुए। सरकार को भी लेकर कैसी सरकार होनी चाहिए, तो इस पर भी लेकर दोनों के भी सरकार स्थापित जो मुद्दा भी कि पूंजीवादी सरकार बने या साम्यवादी सरकार बने नव स्वतंत्र राष्ट्रों में, इससे लेकर भी ये भी का बहुत बड़ी कारण रही शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का। ठीक, हमने जाना। उसके बाद हारने वाला पर भारी जुर्माना नहीं। देखिए, क्योंकि जो हम जानते हैं कि कोई युद्ध होता है,
तो हारने वालों को क्या कहते हैं, उसको जुर्माना लेते हैं या उसको क्षेत्र पर, हारने वाले पर क्या होता था, हमने इतिहास में बहुत सारे युद्ध देखा कि हारने वाला को उस पर जुर्माना लगाया जाता है या उसको क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है या उस पर ऐसी पेनल्टी लगाते हैं, जुर्माना लगाते हैं क्या, ताकि ऐसी हरकत ना करे। प्रथम विश्व युद्ध में भी तो ऐसा ही हुआ कि जर्मनी पर इतना ज़्यादा बोझ कर लिया कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो हारे थे उस पर क्या टैक्स लगे थे, जुर्माना लगे थे, उनको संसाधनों को कब्जा किया थे, उनको धमकाया गया था, उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे ताकि ऐसा से ऐसा जो गलत काम वो न करे। क्लियर। आज समाज में ही मान लीजिए कि समाज में ही कोई अगर गलत काम कर लेता है उसको क्या कहते हैं, उसको जुर्माना लगाते हैं, उसको हम प्रतिबंध करते हैं, उसको हम चेतावनी देते हैं, उसको हम पुलिस को उसको जेल में रखवाते हैं ताकि वो अलग गलती ना करे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक और ही अमेरिका चल रही थी, इस पर भी अमेरिका ने की चाल दी थी कि यूएस की जो देखिए कि हारने वाला पर भारी जुर्माना नहीं। हम जानते हैं कि यूके और ब्रिटेन और फ्रांस क्या हो गए, वो तो हार कर ऐसे ही बाहर हो गए, वो तो भले ही युद्ध जीत गए नाम के, लेकिन इतनी कमज़ोर हो चुके थे तो वैसे ही अपसाइड हो गए। अब तो उनको राजनीति में तब मुद्दे नहीं। अब जो थी बचे थे यूएस और यूएसएसआर। देखिए कि सबसे बड़ी जो नुकसान हो गई थी बेचारा का, यूएसएसआर को बहुत बड़ी पैसों की नुकसान हो गई थी संपत्ति के। तो अब यूएस सरकार है कि भाई मेरी जो भारी संपत्ति का नुकसान हो गया है भरपाई कौन करेगा, मुझे भरपाई दो। तो देखो तो अमेरिका ने यहाँ पर क्या चल दिया कि उसने कहा, अमेरिका ने कहा कि देखिए हिटलर को हमने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी इत्यादि देशों पर हम ज़्यादा जुर्माना लगाए, उसके ज़्यादा संसाधनों को हमने प्रतिबंधित किया। क्या हुआ, हिटलर मुसोलिनी जैसे तानाशाही को क्या हुआ, तानाशाहों का उत्थान हुआ। उससे क्या हुआ, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कितनी जनसंहार हुआ, कितनी गंदी बात है, कितनी बेकार बात है ये सब। जुर्माना नहीं लगाओ, माफ़ कर दो बेचारा को। क्लियर। वो तो ऊपर से कह रहा है ऐसा बात, ठीक, अच्छा बात कर रहा है अमेरिका, लेकिन अंदर का दिमाग में यही चल रहा है कि इस बेचारा यूएसएसआर को क्या करेंगे, इस जर्मनी इटली इत्यादि जो हारने वाले देश है इस पर क्या करेंगे, भारी जुर्माना नहीं लगा देंगे। तो मेरा क्या होगा, दो फायदा होगा। क्या दो फायदा होगा, तो एक तो यूएसएसआर क्या होगा, वो कमज़ोर का कमज़ोर ही रहेगा क्योंकि बहुत भारी नुकसान हो गया है, तो उसको नुकसान पुराने के लिए बहुत सा अन्य कार्य भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो नुकसान हो जाएगा कम, तो इससे मेरा पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि देखिए कि जर्मनी इटली क्या है, यूएस के बगल में सब है ना, यूरोपीय देश। तो इससे ये भी फायदा होगा कि यूएस जो ईज लगाएगा इस पर जुर्माना, तो यूएस कहेगा कि बेचारा को क्या करो, छोड़ दो, बेचारा को क्या करो, छोड़ दो। तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, भाईचारा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगी। इनसे क्या होगी, दोस्ती स्थापित होंगे। तो इस प्रकार जब दोस्तियां प्राप्त होंगी तो इनके द्वारा स्थापित सरकार होगी, इनका वर्चस्व रहेगा इन देशों पर, यूरोपीय देशों पर क्या रहेगा, वर्चस्व रहेगा। तो इससे मिला दो, तो एक तीर से अमेरिका ने कितना, दो शिकार यहाँ पर कर दिया। एक तो क्या किया कि भारी जुर्माना भी लगाने नहीं दिया हारने वाले देशों पर। क्लियर। अच्छा बात कहा कि हिटलर उत्थान हुआ, मुसोलिनी का उत्थान हुआ, फिर भारी जनसंहार देखेगा, इसको माफ़ कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, जो हुआ हो गया। तो बड़े अच्छे बात वादे किए, अच्छे बात करके तो पहला उन्होंने फ़ायदा तो उठा लिया कि भारी जुर्माना, इस बार भारी जुर्माना यूएसएसआर लगा था तो इसको पूरा नहीं होने दिया। दूसरा ये बात तो यहाँ पर स्थापित सरकार जर्मनी जो यूरोपीय देश पर अपना अमेरिका ने क्या कर लिया, आधिपत्य स्थापित कर लिया, भाईचारे के नाम पर क्या कर लिया, आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इसके बाद जो भी संगठन लाएंगे, देखिए कि नाटो, WTO, यूएनओ, बहुत सारे संगठन क्या किया अमेरिका ने बनाया। क्या किया अमेरिका, और सबसे ज़्यादा फायदा किसने, सब तो उठाया, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसने उठाया, अमेरिका ने उठाया। क्लियर। क्योंकि ब्रिटेन जो, अमेरिका जो है क्या, ब्रिटेन का ही तो बच्चा है, क्या है, ब्रिटेन का ही तो बच्चा है। और सबसे ज़्यादा जो कुर्सी जो पर ब्रिटेन फ्रांस बैठा हुआ था वो बैठ गया कौन, यूएस बैठ गया। क्लियर। और सत्ता क्या कर लिया अपने में, जो विश्व का जो नेतृत्व था अपने पास में रख लिया। तो एक और झटका, दो झटका दिया। तो ये भी शीत युद्ध का कारण थी कि भारी जुर्माना भी होने नहीं दिया और एक तीर से दो निशाना यूएस ने ले लिया यूएसएसआर से। इस प्रकार फिर मात पर मात दिया जा रहा है कि अमेरिका, देखिए मात पर मात दिया जा रहा है किसको, यूएसएसआर को। अब देखिए कि अब क्या करें, दुश्मनी खींचातान बढ़ेगी कि नहीं, दोनों में बढ़ेगी। क्योंकि आपका दुश्मन हर बार में आपको पटक दे रहा है, तो आपको जितना पटकेगा आपको ज़्यादा नुकसान होगा, आपको ज़्यादा क्या होगी, क्रोधित आएंगे, ज़्यादा आप गुस्सा होंगे। फिर पश्चिमा में, अगर ये तो पांचवा कारण हुआ शीत युद्ध का, छठा कारण जो शीत युद्ध का है वो है यूएसएसआर के भारी
खर्च भरपाई नहीं हुआ। जो भारी खर्च जो था, खर्च द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका तो भरपाई नहीं हुआ। किसका भरपाई नहीं हुआ? यूएसआर को हमने वही बताया। इस प्रकार क्या हो गई, शीत युद्ध बहुत चरम पर। इस प्रकार क्या हो गई, दोनों में शीत युद्ध क्या हो गई, निर्माण हो गई। और धीरे धीरे अब क्या हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध हम जानते हैं इस समय तक भारी जुर्माना नहीं, और 1945 तक क्या हुआ, 1945 तक शीत युद्ध का पूरी अवस्था। फिर अब क्या होगा, अब शीत युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। अब दोनों में जो द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों दोस्त बनकर लड़े थे, अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही क्या हो गया, दोनों में पूरी तरह खटपट आ गई। अब शुरुआत कहा गया कि शीत युद्ध का क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तभी तो कहते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से 1951 के बीच हुई, और 1951 में इसका क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन होकर क्या हो गई, बंद हो गई। तो अब जानिए कि शीत युद्ध 1945 से नहीं, शुरुआत से ही चल रही थी, और किस प्रकार शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई। और देखते हैं कि 1945 तक आते आते कितनी बड़ी दोनों में जो दोस्त थे, दोनों दोस्त लिए, दोनों विश्व युद्ध लड़े, एक साथ विश्व युद्ध लड़े, लेकिन दोनों में कितना खींचातान हो गए, और कितना ज़्यादा अलगाव हो गई, स्थिरता हो गई, दोनों में तनाव हो गए। और दोनों में जो तनाव हो गए, इसी को क्या कहते हैं, इसी को दोनों के बीच जो इतनी अस्थिरता तनाव हो गए, इसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध का नाम दिया गया, कोल्ड वॉर के नाम दिया गया। तो हमने जाना कि कोल्ड वॉर क्या है, और कोल्ड वॉर की कितना सारे कारण है। कोल्ड वॉर की एक कारण नहीं है। कोल्ड वॉर ये नहीं है कि 1945 में हमने सोए थे, 1944 के अंतिम दिन 1945 में आया कोल्ड वॉर आ गया, नहीं। कोल्ड वॉर इतने सारे कारणों का उपज कोल्ड वॉर है। क्लियर? अब देखते हैं कि कोल्ड वॉर के अब देखिए और उसके बाद देखिए कि यूएस और यूएसएसआर के बीच जो मतभेद, अविश्वास, तनाव को ही हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। अब देखिए कि यूएस और यूएसआर के बीच जो अविश्वास, मतभेद, तनाव की स्थिति को ही क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहा गया है। और इसका नाम कब से कब तक, 1945 से लेकर 1991 तक आई गई। 1991 में सोवियत संघ क्या हो गई, विघटन हो गई। तो कैसे उत्थान हो गई, कारण हो गए, इस प्रकार में कारण को देखा। अब 1945 शीत युद्ध का उत्थान हो गया। अब दोनों अब तरह तरह के अब क्या हो गए कि यूएस और यूएसआर दोनों विचारधाराओं के भी आधार थे। हम जानते हैं कि क्या है, अब पहले ही जान चुके हैं कि यूएस क्या है, पूंजीवादी कंट्री है, और यूएसआर कैसे है, साम्यवादी है। यूएस क्या है, साम्यवादी है कि नहीं। अब क्या हुआ कि दोनों अब विश्व राजनीति पर क्या हो गए, अब दोनों में शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया, पूरा तरीके से शीत युद्ध हो गया। अब दोनों जो यूएस अमेरिका दोनों ने क्या किया, अब विश्व स्तर पर उन्होंने अब जो पृथ्वी पर है इसको पूरे क्षेत्र पर अब क्या किया, दोनों अमेरिका दोनों बीच पे है। अब दोनों ने अपना अपना क्षेत्र का क्या करने लगा, विकास का विस्तार करने लगा। अब उन्होंने अपनी जो सरकारें थी स्थापित करने लगे। अब जगह जगह पर उन्होंने क्या सरकारें स्थापित करने लगे, और जगह अपने गुटबंदी का उन्होंने निर्माण करने लगे। और दोनों में अब अप्रत्यक्ष भिड़ंत अब धीरे धीरे होने लगी। क्या हुआ कि पूंजीवाद, ये तो क्या है, पूंजीवादी थे, ये समाजवादी थे, ये ऐसा चाहते थे कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या हो, हमारे क्षेत्र में हो, पूंजीवादी कंट्री हो, हमारी विचारधारा से मिलता जुलता हो, और हम जिसमें हम रहे, हम कहें, हमारा बात माने। क्लियर? तो पूंजीवादी थे, तो इन्होंने पूंजीवादी स्थापित करनी। ये थे कौन, साम्यवादी थे। ये कौन थे, साम्यवादी थे। अब देखिए इन्होंने अपना गुट बनाना शुरू किया। इन्होंने बनाया नाटो, नाटो, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने नाटो बनाया और नाटो के सभी को उन्होंने अपनी केंद्र में जोड़ने लगे, और बनाया नाटो कि ये नाटो संगठन है, हमारा अपना संगठन बनाने लगा, ग्रुप बनाने लगा। क्या है, अब विश्व पर क्या बहुत सारे देश हैं, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाने लगा, नाटो। क्लियर? इसने भी, अब ये भी पीछे क्यों ना था, ये भी अपना एक गुट बना लिया। नाटो, सीटो, टैन इत्यादि बनाए, और ये पीछे इसने भी अपना एक गुट बना लिया, और इसने एक गुट बनाया कौन, वार्सा पैक्ट।
इसने भी एक गुट बना लिया, वार्सा पैक्ट। अब इन्होंने अपनी अपनी ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, अब एक इसको नीचा दिखाने हर रूप से, कूटनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो जैसे भी हो, इन्होंने अब नीचे इसको दिखाने शुरू कर दिया। फिर ये भी अब इसको इसे नीचे दिखाने के शुरू कर दिया, और दोनों में तनाव की माहौल होने लगी, दोनों में स्थितियाँ होने में लगी। हर चाहता था कि एक दूसरे लड़े, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ कभी। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करता था, इसी को शीत युद्ध। इन्होंने नाटो बनाया, तो इन्होंने क्या बनाया, वार्सा पैक्ट बनाया। ये पूंजीवादी थे, तो ये क्या थे, साम्यवादी थे। क्लियर, दोनों अपना अपना क्या करने लगे, गुट बनाने लगे। सॉरी, कटवा दिया है। देखिए, इन्होंने अपने अपना क्या कर लिया, अब इन्होंने ग्रुप बनाने लगे, गठबंधन बनाने लगे। अब इन्होंने अपना अपना क्या करने लगे, गठबंधन बनाने लगे, ताकि हर एक अधिक से अधिक देशों को जोड़ सके, हर देशों को एक दूसरे को क्या करें, नीचे चले लगे। और धीरे धीरे यह क्या हो गया, अब धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। और सबसे जो चरम स्थिति आई थी, और सबसे जो चरम स्थिति आई शीत युद्ध की, सबसे चरम स्थिति आई, वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट सबसे चरम पर है। क्या है क्यूबा मिसाइल संकट, हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, ये है अमेरिका, क्या है, अमेरिका है मान लीजिए, और ये क्या है, यूएसएसआर है। क्या है, ये यूएसएसआर है। यहाँ पर एक देश है क्यूबा, छोटा सा द्वीपीय देश है। क्या है, द्वीपीय देश है। और ये कौन सा देश है, ये साम्यवादी है। क्या है, साम्यवादी है। यहाँ पर यूएसएसआर जो थे, यूएसआर और यूएस, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, मिसाइलें तैनात कर दिया अमेरिका की तरफ। क्या कर दिया, मिसाइलें तैनात कर दिया। अब यहाँ के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, इनको 3 सप्ताह बाद पता चला कि अरे भाई, यूएसएसआर ने तो यहाँ पर तोप लगा दिया है, माने तोप नहीं कहिए, और वह मिसाइलें, उसको कि मिसाइलें लगा दिया है, और ये हम पर आक्रमण करना चाहते हैं, मेरे शहरों पर जब मन तब आक्रमण करना चाहता है। तो इस प्रकार देखो, तो यहाँ भी सैनिक क्या हो गए, इससे घेरा क्या होने, चारों पट्टी घेरा लगाने लगे। और यह शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु कहा गया है, क्यूबा मिसाइल संकट को। ऐसा इस प्रकार हुआ कि अब दुनिया ने कहा कि चैन में घमासान हो गया पूरे वर्ल्ड में। अब लगता था कि अब तृतीय विश्व युद्ध होना ही हो सकेगा। ऐसा लगता है कि तृतीय विश्व अब हो जाएगा। इस प्रकार एक विचारक कहते हैं कि इस समय अगर दुर्घटना भी होती, अगर चंद्रमा से, अगर कोई तारा में से अगर कोई चीज़ अगर टूट के भी अगर धरती की ओर आती और दुनिया को अगर लग जाता, कोई अगर चमकने वाली वस्तु अगर नीचे से अगर लग जाती, बहुत ज़्यादा चमकता, तो दुनिया को लगता कि ये किसी ने बम बिग रहा है, कि अमेरिका या यूएसएसआर को, और इस प्रकार युद्ध हो जाती, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाती, भारी भयानक स्थिति हो जाती है। और यह प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व से भी सबसे बड़ी भयानक होती। ये क्यूबा मिसाइल संकट इतनी बड़ी भयानक थी, इतनी बड़ी भयानक हो जाती, जिसका अनुमान लगाना मानव जाति के लिए कोई संभव बात नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि दोनों देश बुद्धिजीवी थे, नए स्वतंत्र, दोनों बुद्धिजीवी थे, दोनों विश्व युद्ध को देखे थे, आखिर अंत तक क्या हो गई, दोनों में समझौता धीरे धीरे हो गई। अब लगता है कि अब युद्ध होते होते क्या हुआ, बच गया, और दुनिया ने चैन की सांस ली। दुनिया ने क्या लिया, चैन की सांस लिया, क्योंकि जानते थे क्योंकि युद्ध में दोनों का नुकसान है। क्या है, युद्ध में दुनिया का दोनों का नुकसान है। अगर नुकसान नहीं होता तो फ्रांस ब्रिटेन जीत के भी क्या है, आज हार चुके हैं। तो देखिए, क्योंकि जो अतः धीरे धीरे क्या हुआ, जो युद्ध था वो प्रत्यक्ष रूप से टला, और दुनिया ने क्या लिया, चैन का सांस लिया। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो थी, युद्ध होते होते क्या हुआ, बच गया। तो सबसे बड़ी चरम बिंदु ये क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का कहा गया है। अब आगे देखिए कि अब क्या हो गया, दोनों में धीरे धीरे क्या हो गई, दोनों में समझौते हो गए। अब देखिए उसके बाद भी, अब देखिए क्यूबा मिसाइल संकट सटा,
उसके बाद भी कई बार भी अब ऐसा नहीं कि शीत युद्ध बंद हो गया, शीत युद्ध चलते ही दोनों में तनाव होते रहेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हो गई, कई जगह पे सैनिक मुठभेड़ भी हुए, हुई है, खासकर उस जगह पर हुए, खासकर देखिए अप्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मुठभेड़ भी हुए, जिस प्रकार कोरिया, बर्लिन, कांगो में क्या हुए, सैनिक मुठभेड़ भी हुई, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध का रूप नहीं ले सका और दुनिया इससे भी बचा रहा। और स्थिति में है दोनों अपनी अपनी सैनिकों, दोनों अपने जो अब क्यूबा, यूएस और यूएसएसआर दोनों अपनी गठबंधनों को बना रही थी, दोनों अपना शक्ति को विस्तार कर रही थी, दोनों किसी देश में प्रत्यक्ष नियंत्रण करवा रही थी उसको नीचा करने के लिए। लेकिन क्यूबा मिशन संकट अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुठभेड़ भी हुए, दोनों में विचारों की लड़ाई चलती थी पत्र पत्रिकाओं में, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो सका। क्लियर ना हमने जाना, कोरिया, बर्लिन, कांगो इत्यादि देशों में प्रत्यक्ष युद्ध भी हुए और कई ऐसे देशों थे जहां पर सैनिक अड्डा इन्होंने स्थापित दोनों ने किया, लेकिन अड्डा स्थापित किया, लेकिन फिर भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो सका, बच गए। लेकिन इससे एक सबसे बड़ी दौर में स्थिति ये हो गई कि जिन देशों में इन्होंने सैनिक अड्डा स्थापित किए, जिन दोनों हाथ किया, खासकर जाने तो अफगानिस्तान, इराक इत्यादि देशों की क्या हुई, भारी नुकसान हुई, क्योंकि ये सब जो महाशक्तियों के चंगुल में क्या करें, ये सब फंस गए थे, ये सब महाशक्तियों के चंगुल में फंस गए थे। लेकिन तृतीय विश्व के जो दुनिया के देश थे वो बहुत चालाक थे, वो इन दोनों की गिरफ्त में नहीं आए। वो कहे कि मैं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाऊंगा, मैं किसी गुट के अंतर्गत नहीं रहूंगा। ये बात हम लेक्चर 3 में जानेंगे, हम इसकी चुनौती के बारे में जानेंगे, उतना नहीं जाने। तो उन्होंने चुनौती दिया था और इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुठभेड़ हुए थे यूएस और यूएसएसआर के बीच, और इस प्रकार क्यूबा मिसाइल संकट सबसे बड़ी स्थिति थी। और इसके साथ क्या हो, इस प्रकार क्या हुए, धीरे धीरे शीत युद्ध ठंडा भी हुआ, शीत युद्ध क्या हुआ, कुछ कम भी हुआ फिर, लेकिन शीत युद्ध हमेशा बनी ही रही। अब भाई इसके बाद भी क्या हुए, कई ऐसे समझौते भी हुए यूएस और यूएसएसआर के बीच, क्योंकि जिस समय दोनों ने अपनी शक्तियों को कम करने, अपनी जो शस्त्र जो थे, हथियार थे, उनको समाप्त करने की बात की। इसके लिए भी कई 3 प्रमुख समझौते, इसके लिए 3 प्रमुख समझौते हुए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। क्लियर, 3 प्रमुख उनके बारे में समझौते हुए हैं। तो कारणों को हम मिटा देते हैं। कई समझौते में 3 समझौते मेन हुए हैं। देखिए यहां पर एक हुआ है एनपीटी, पहला समझौता हुआ था एनपीटी, दूसरा हुआ था सीटीबीटी, दूसरा समझौता हुआ था सीटीबीटी, दूसरा समझौता कौन हुआ था, सीटीबीटी, और दूसरा हुआ था परमाणु परिसीमन आयोग। दूसरा हुआ था परमाणु परिसीमन संधि। ये 3 संधि समझौते हुए थे कि दोनों ने अपनी शक्तियों को कम करने, अपने शस्त्रों को, कुछ शस्त्रों को नष्ट करने की इन्होंने समझौते की बात की, और शीत युद्ध को खत्म करने के भी इन्होंने समझौते किए थे। लेकिन शीत युद्ध दरअसल खत्म नहीं हुआ, और ये जो शीत युद्ध जो थे वो धीरे धीरे क्या हुए कि यूएसएसआर क्या हो गई 1991 में क्या हो गई, विखंडन हो गई, विघटन हो गया। ये चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे, जब 2 ध्रुवीयता का अंत हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। यहाँ पर शॉर्ट जान लीजिए कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन होगा। क्यों विघटन हुआ, इसके भी बहुत कारण है, हम लेक्चर 2 में जानेंगे। लेकिन सीधा समझने के लिए कि यूएसएसआर की बहुत बड़ी क्या थी, कमजोरी थी। पहली कमजोरी ये थी कि ये संवादी थे, तो यहाँ पर विदेशी कंपनी का नहीं, ये पूंजीवादी कंपनी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो भी उत्पादन प्रोडक्ट था उस पर क्या था, सरकार का नियंत्रण था। इसका किसका नहीं, सरकार का नियंत्रण था। इसमें यूएसएसआर में भारी, सोवियत संघ में भ्रष्टाचार थी। तीसरी बात देखिए तो ये क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। अब देखिएगा मैप पर, तो यहाँ पर देखिए कि सब पर चारों तरफ से क्या है, स्थल है, अधिकतर भाग से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है। इसी सुरक्षा की बहुत
सुरक्षा भी, और सुरक्षा के नज़र से क्या है बहुत कमज़ोर देश है, और उसके बाद इसकी राजधानी भी जो है इसकी अन्य राजधानियों की तरह भी स्वतंत्र नहीं। ऐसा बहुत से कारण हैं जिस प्रकार क्या हुआ यूएसएसआर का 1951 में क्या हो गए, ये यूएसएसआर का क्या हो गई, विघटन हो गई। क्लियर। तो इस प्रकार क्या हुई, शीत युद्ध का 1991 में क्या हो गई, अंत हो गई। लेकिन अंत हो गई, इस प्रकार कहा है कि पूंजीवादी शक्ति क्या है, बेस्ट है, ऊपर है। लेकिन रुक जाओ भाई, थोड़ा देखिए कि 2008 में क्या हुआ, 2008 में सबसे बड़ी पूंजीवादी की आर्थिक मंदी आई। तो इस प्रकार ने कहा कि नहीं, समाजवाद साम्यवाद भी अभी है। लोग कहते थे कि ये तो कचरे में चल गया, सोवियत संघ का अंत हो गया, ये तो समाजवाद साम्यवाद है ही नहीं कुछ। लेकिन 2008 में जब पूंजीवादी क्षेत्र में क्या हुई, आर्थिक संकट आई, तो कहा गया कि नहीं, साम्यवाद समाजवाद आज भी बचा हुआ था। लोग कहा जाता था कि अमेरिका जो 1951 में कमजोर, 1951 में विघटन हो गई यूएसएसआर को, तो कहा जाता था कि अब तो यूएसएसआर है ही नहीं, एक पर तो के अमेरिका। लेकिन आज छोड़िए, 1901 बात जो है, एक है यूक्रेन के एक भाग है क्रीमिया पर उन्होंने क्या कर लिया, यूएसएसआर ने प्रत्यक्ष आक्रमण किया और क्रीमिया को अपने केंद्र में यूक्रेन से छीन लिए, और पूरा दुनिया देखते रह गया। ये है यूएसएसआर का पावर। तो कहा भी नहीं ऐसा कि यूएसएसआर अब कमज़ोर हो गया है, ऐसा भी नहीं है। क्लियर। शेर बूढ़ा हो गया है, लेकिन शेर ही है। क्रीमिया को कब्जा कर लिया और अमेरिका और पश्चिमी देश देखते ही रह गए। आज की स्थिति में भी देखिए तो यूक्रेन को ही लेकर यूएस और यूएसआर के बीच में मतभेद है। क्लियर। और आज भी शक्ति देखिए कि दोनों में तनाव की स्थिति आज भी है। क्लियर। वो देखेंगे तो इस प्रकार क्या हो गई, कई समझौते भी हुए शस्त्र को खत्म करने के लिए, और इस प्रकार कई बार मदद भी दोनों के बीच हुआ है, क्योंकि यूएसएसआर को कई बार गेहूं भी दिया है यूएस ने एक बार गेहूं भी दिया है। किसको, यूएसएसआर को दिए हैं। तो कई समझौते हुए हैं, व्यापार की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय से हुए हैं। क्लियर। और कई संधियां भी हुए हैं, लेकिन शीत युद्ध अंततः शीत युद्ध थोड़ी बची रही। आज के युग में भी देखा जाए तो शीत युद्ध है ही। क्लियर। कुछ शीत युद्ध है ही जिसे हम कहते हैं नव शीत युद्ध। क्या कहते हैं, नव शीत युद्ध। आज के युद्ध को क्या कहते हैं, आज भी उसको क्या कहते हैं, नव शीत युद्ध कहते हैं। तो हमने इस प्रकार हमने जाना कि शीत युद्ध क्या है, और शीत युद्ध के कारण क्या है, और कारण कैसे चली आ रही थी 1945 रूप में, क्या अधिक 1945 से शुरुआत हो गई अधिकतम मात्रा में, और क्यूबा मिसाइल संकट में सबसे चरम पर चली गई। क्लियर। लेकिन फिर थम गई और धीरे धीरे चली। कुछ समझौते भी हुए, आखिरकार कुछ कमियों के कारण यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया। फिर कहा गया कि पूंजीवादी बेस्ट है, लेकिन 2008 में ही क्या हो गया, आर्थिक संकट आया। तो कहा गया आर्थिक संकट आया क्या, तब पूंजीवादी बेस्ट भी नहीं है। क्लियर। पूंजीवादी भी कह सकते बेस्ट ही है, ऐसा भी नहीं है। अब कहा कि यूएसएसआर भी अब कमजोर हो गया, ऐसा भी नहीं, क्योंकि क्रीमिया पर उन्होंने प्रत्यक्ष आक्रमण कर लिया और दुनिया देखते ही रह गई। क्लियर। तो हमने शीत युद्ध के बारे में हम जाना, शीत युद्ध के कारणों के बारे में हमने बात किया, शीत युद्ध के अन्य पर्सपेक्टिव को हमने देखा, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्यों हुआ, शीत युद्ध के कारणों को इतने बारे जाना, शीत युद्ध के घटनाक्रमों के बारे में जाना। क्लियर। अब चौथी बात है इसका शीत युद्ध का जिम्मेदार कौन है। ठीक। अब चौथी बात प्रश्न था कि भाई शीत युद्ध हुआ, इस जिम्मेदार कौन है, कौन करवाया इस शीत युद्ध। तो देखिए कुछ विचारक है वो अपना अपना मत देते हैं। तो एक विचारक है रूढ़िवादी विचारधारा कंट्रीज, ये कहते रूढ़िवादी विचारधारा कि इसका जिम्मेदार यूएसएसआर है। शीत युद्ध हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, यूएसएसआर के कारण शीत युद्ध हुआ। जबकि परिवर्तनशील विचारधारा कहती है कि इसका जिम्मेदार कौन है, यूएस है, अमेरिका है। क्लियर। लेकिन उत्तर संशोधित विचारधारा कहते हैं कि नहीं, ये हुआ, ये वर्चस्व की ओर है, क्योंकि एक जंगल था, 2 शेर था, और 2 शेर है तो दोनों में वर्चस्व, दोनों में अब राजा कौन होगा, इसके लिए वर्चस्व होगा ही। इसलिए क्या हुई, जो उत्तर संशोधित विचारधारा में वर्चस्व की क्या हो गई, होड़ थी, 2 इसमें युद्ध थे, इसलिए वर्चस्व का होड़ ही इसका शीत युद्ध का कारण है। तो इस प्रकार हमने लेक्चर 2 में हमने जाना शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के जिम्मेदार, शीत युद्ध के घटनाक्रम के बारे में जाना। अब उस समय जानते हैं, अब हमने देखिए एक बार ग्लोब पर अगर बात करें, मान लीजिए इस ग्लोब पर बात करें तो यूएस ये है यूएसएसआर, ये है यूरोप। क्लियर। तो हमें अभी तक इतना कहीं बात किया है अभी तक। क्लियर। लेकिन बात देखिए कि इस देश भारत वाले पड़ोसी देश जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश कहाँ हैं, इस सब को तो जिक्र नहीं किया है। उसके बाद अफ्रीका का बहुत सारे क्षेत्र को हमने जिक्र नहीं किया है, और दक्षिणी अमेरिका का जिक्र नहीं किया है। तो आखिर द्वितीय विश्व युद्ध में कहाँ सुअल थे इतना साल, 100 साल,
लगभग 50-55 साल सोए हुए थे, जो ये नहीं, यही जो देश थे कौन थे? तृतीय विश्व के दुनिया, जो अभी अभी न हुए थे स्वतंत्र, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि देशों से स्वतंत्र हुए थे, इनको कहा जाता था तीसरी युद्ध की दुनिया, तीसरी दुनिया। अमेरिका को कहा जाता था फर्स्ट दुनिया और यूएसएसआर को कहा जाता है सेकेंड दुनिया। लेकिन इस तीसरी दुनिया के अधिकतर देशों ने इन दोनों गुटों में शामिल, यूएस के गुटों में और यूएसएसआर के गुटों में शामिल न होकर उन्होंने नाम ऐसे उन्होंने एक आंदोलन बनाया और इसमें जुड़े और कहे कि हम इस युद्ध से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो अभी आज़ादी मिला है, हम अपनी आज़ादी को हम खोएंगे नहीं, हम अपना विकास को देखेंगे, अपने आप स्वतंत्रता को देखेंगे, हम अपना राजा खुद चलाएंगे, हमें किसी गठबंधन ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लेक्चर 3 में हम जानेंगे कि इसकी चुनौती, शीत युद्ध कोल्ड वार को चुनौती गुटनिरपेक्षता से कैसे मिली और उसमें भारत का क्या डिस्टेंसमेंट है। फिर हम तीसरा लेक्चर में हम देखेंगे और चौथा लेक्चर में हम पूरी लेक्चर के साथ और क्वेश्चन भी हम करेंगे कि 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए इतना ही, जय हिंद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए आप एक बार कमेंट्स कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।